इस बार लाल टोपी पर आर पार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बनाम समाजवादी पार्टी की लड़ाई, आओ देखें जरा किसमें कितना है दम पर आ गई है। दोनों ही खेमे जमकर वार और पलटवार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट कर कहा वो किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि राम भक्तों के खून से सनी है समाजवादी पार्टी की लाल टोपी। एसपी का दावा है कि इस तरह का बयान बीजेपी की बौखलाहट को दर्शाता है और इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले दौर का मतदान है। दिन कम बचे हैं, लिहाजा प्रचार में शोर का जोर है। बीजेपी की ओर से दिग्गजों की फौज है तो समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश ने कमान संभाल रखा है। बीच बीच में मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं, तो कभी प्रियंका भी नजर आ जाती हैं। लेकिन असली जंग तो सीएम योगी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश के बीच छिड़ी हुई है। दोनों के बीच बयानबाजी की तलवार की धार तीखी हो चुकी है। अब तो अखिलेश सीधी चुनौती दे रहे हैं, पहले कैमरे पर फिर ट्विटर से। हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं और समय बताएं। मैं किसान के सवाल पर जब चाहे बीजेपी का कोई नेता चाहे बहस कर ले। बीजेपी को ये बताना चाहिए 3 काले कानून क्यों लाए थे और 3 काले कानून अब किसानों के हक में क्यों नहीं है। ये 3 कानून इसलिए हटाए गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट चाहती है। इन्हें शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जिनकी वजह से 700 किसानों की जान गई। अखिलेश के हौसले फिलहाल बुलंद दिख रहे हैं, लेकिन राजनीति में कई बार अति आत्मविश्वास घातक भी साबित होता है, खासकर तब जब आपके सामने का विरोधी इतिहास को हथियार बनाकर आप पर हमला बोले। योगी के भाषणों में अयोध्या मुद्दा अभी भी जिंदा है, हालांकि अखिलेश ने भी अपना जवाब तैयार कर रखा है। 60 से अधिक हिंदू मारे गए थे मुजफ्फरनगर दंगे में और 1500 से अधिक हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया था। गांव के गांव खाली हो गए थे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को। सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। इस बार ये लाल टोपी और लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इसमें अन्न है, किसान के अन्नदाता, किसान अन्नदाता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। अन्नदाता के लिए हम अन्न संकल्प दिला रहे हैं और अन्न संकल्प लेने वाले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाओ। योगी की पहचान शुरू से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता की रही है, लेकिन यूपी चुनाव की आग का जोर देखिए कि अखिलेश भी सियासी ताव की आंच दिखा रहे हैं। वे लोग गरीबों की कमाई को लूटते थे, गरीबों का पैसा निकालते थे, खा जाते थे। गरीब को न राशन मिलता था, गरीब को न पेंशन मिलती थी, गरीब को कोई सुविधा नहीं मिलती थी। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, पिछली सरकार गरीबों को मकान नहीं देती थी, हमारी सरकार तो 43 लाख गरीबों को एक मकान दे दी है। 43 लाख गरीबों को। जो पहलवान कुश्ती में हारने लगता है वो हाथ पैर मारता है, कभी काटता है, कभी नोचता है और कभी कभी कुछ गला दबाता है। ये वो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रदेश की जनता नाकाम करेगी। किसान जागरूक हो चुका है, किसान इनको सबक सिखाएगा। योगी की ताकत में वजन बढ़ाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूरा जोर लगा दिया है। शिकोहाबाद में प्रभावी मतदाता संवाद सम्मेलन में
कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। देश के अंदर जो लोग बिना नाम के, बिना यश के समाज के लिए लगे रहते हैं, उनको राष्ट्रीय मंच पर ला करके हमारा देश और समाज सामाजिक योगदान से कितना मजबूत होता है, इसका उन्होंने मन की बात में प्रमाण किया है। यूपी में अब की बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सिंहासन के लिए चुनौती बराबर की है। हालांकि सत्ता की असली डोर तो मतदाता के पास है, लेकिन उसे अपनी ओर झुकाने की आजमाइश पूरी हो रही है। आज तक ब्यूरो।